ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 14 ਅਗਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭੀਸ਼ਕਾ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਆ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀ ਕਾਰਨ है, की वजह है। सर आज़ादी को हमारे 76 साल हो गए हैं, ठीक है जी, और उसके साथ में एक त्रासदी भी जुड़ी हुई है जो आज आप दिवस मना रहे हैं, विभाजन विभीषका, ठीक है जी। ये आप कब से मना रहे हैं, कब से शुरुआत करी है आपने ये जो त्रासदी को इसको समृद्ध करने के लिए? देखिए, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था देश के आज़ादी के उत्सव के साथ साथ जो हमारा अमृतकाल है सारा देश उत्सव मनाएगा। लेकिन जो त्रासदी हुई कि लाखों लोगों की मुस्लिम कट्टरवादियों के द्वारा हत्या की गई, हमारी माताओं बहनों की अस्मत लूटी गई, मंदिर गुरुद्वारों का विध्वंस किया गया, धर्म के लिए करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो ये जो त्रासदी है जिसे कांग्रेस के नेतृत्व ने दबा छुपा दिया, तो उसके स्मरण के लिए ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम गत वर्ष जो हमारे पश्चिमी पाकिस्तान से जो पंजाबी समाज आया था उनके सम्मान का कार्यक्रम किया था, इस बार ये बंगाली समाज के कार्यक्रम का सम्मान का कार्यक्रम है। तो आज बंगाली समाज के वो लोग जो विस्थापित होकर आए उनका सम्मान किया जा रहा है, जो शहीद हुए उनका यज्ञ हवन करके उनकी आहुति दी जा रही है। जी, इस त्रासदी के सबसे भुगतभोगी एक बंगाल था और एक पंजाब था, दोनों का विभाजन हुआ था। इसके पीछे जैसे आपने अभी नाम लिया कांग्रेस का, लेकिन मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या थे? मान लो आज़ादी मिली है, कारण इसका मात्र ये था कि कुछ समय कांग्रेस के नेताओं को अपनी सत्ता की जल्दी थी, वो मुसलमानों के दबाव में आ गए। उन्होंने वो मुसलमानों की मांगें मानी जिससे भारत माता के टुकड़े हो गए, लाखों लोगों का बलिदान हो गया। इस प्रकार की उन्होंने जो है वो मांगें मानी और वो कमज़ोर हो गए। इस कारण से विभाजन हुआ। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, एक दिन पहले इतना दबाव था कि पहले पाकिस्तान बना तब हिंदुस्तान बना। इससे दबाव का पता लगता है। तो उस समय का नेतृत्व कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा और वो मुसलमानों के दबाव के आगे झुका और देश खंडित हुआ, लाखों लोगों का बलिदान हुआ। इसमें कोई अंग्रेजों की कोई पॉलिसी रही हो, कोई नीति तो नहीं रही ऐसी चीज़? लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी हमारे उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व की। आज ये जो रिफ्यूजी हैं काफ़ी मांगे लेके आए हैं आपके पास में, ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, उनकी मांगें रखी जाएंगी और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है उन मांगों में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समाधान करेंगे। धन्यवाद जी। ये सन साडे नाल शिव अरोड़ा जी, और जिवें कि इन्होंने दस्सिया वा कि पिछले साल भी इन्हां मनाया ही, 2 साल तो करीब मनाया जा रहा वा। और जिहड़ी त्रासदी जिहड़ी झेली आ, जिहड़े मतलब झल्ली आ, जिहड़ी सब तो ज़्यादा त्रासदी जिहड़ी झल्ली आ पंजाब ने ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭੀਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ TV, मैं हाँ बघेल सिंह कालो। देश एक तरफ तो आज़ादी की दिवस मना रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ ये त्रासदी दिवस कह सकते हैं विभाजन विभीषका। तो बीजेपी मना रही है, 2 साल से करीब मनाने जा रही है, तो क्या कारण है कि इतने साल बाद जाके मना रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछले साल भी ये पर्व बना था, इस साल भी हम ये मना रहे हैं विभाजन दिवस। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी कि जो लोग प्रभावित हुए थे, जो लोग अपने जिनके लोगों की जो उनको अपना घर परिवार रिश्तेदारी जायदाद सब छोड़ के भागना पड़ा, और ये देन इस देश को अगर देने वाली थी तो कांग्रेस पार्टी थी, और उसी लोगों को सम्मान करने के लिए, उनको याद करने के लिए और देश के लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये काला दिवस था हमारे देश में विभाजन। जिसके मुख्य दोषी किसको मानते हैं इसके पीछे? ये देखिए, उस वक्त की सरकार मुख्य दोषी रही है, क्योंकि ये जो फैसले थे ये सरकार के लिए हुए फैसले थे। और चाहे वो बंगाली समाज हमारे यहाँ पे हो, चाहे वो गदरपुर हो, चाहे वो रुद्रपुर दिनेशपुर में हो, चाहे वो यूपी में बसा हो, असम में बसा हो, बंगाल में बसा हो, ये वो लोग थे जिनको प्रताड़ित करके वहाँ से भगाया गया था, जिनके साथ बहुत अभद्र घटनाएं करी गई थी। पिछले बार हमने सिख समाज के साथ देहरादून में ये प्रोग्राम बनाया था, इस बार रुद्रपुर में बंगाली समाज के साथ हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं। उन लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं जो जिनका जन्म विभाजित पूर्व पाकिस्तान में हुआ था और जो अब यहाँ पर बसे हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं और देश की जनता को ये याद दिला रहे हैं कि इससे बड़ा कोई काला दिवस देश के लिए नहीं था। आपकी सरकार क्या करेगी और आने वाले टाइम में
जो इसके मतलब भुक्तभोगी रहे हैं उनके लिए कुछ करने जा रही है? जैसे कुछ मांगे बंगाली समुदाय लेके आया हुआ है, उसके लिए देखो जो भी मांग है लगातार बंगाली समुदाय की जो मांगे रही हैं उसको सरकार ने माना है, उसको हमने आगे बढ़ाया है और इस बार भी जो मांगे होंगी मुझे पूर्ण उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील सरकार है और सारी जो मांगे जायज़ होंगी उसको हम ज़रूर सो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਕਾ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿਭੀਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂओं की लाशों को चिल कौओं को खाया, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी। मतलब ये बीजेपी वालों ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ 70 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਗਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। और आप उसी समय इधर आए थे? जी, उससे पहले। कब आए थे आप? मैं 69 में आया था। आप 69 में आए हैं? जी, 1969 में हम लोग आए थे। और 71 में जो है वो जब 71 में आज़ाद हुआ है बांग्लादेश बना। जी, 1.5 साल युद्ध लड़ा हुआ है, वहाँ युद्ध छिड़ा था। पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है? हाँ, पहले पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश बना। पाकिस्तान से आज़ाद हो गए, जी जी, कह सकते हैं। जी जी जी। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उधर से आए हैं जी, तो आपको वहाँ पे क्या परेशानियाँ थी पाकिस्तान में रह के? परेशानी कह रहा हूँ, मेरे सामने उस टाइम मेरा उम्र था 14 साल। तो मेरे सामने जो घटना हुआ है वो बोल सकता हूँ मैं। मेरे सामने ऐसा हो रहा था, मुस्लिम लोग जो है हिंदू के अपने गांव में आके आग जला देते थे, तबाही मचा देते, और हम लोग के पूरे गांव को आग लगा देते। कहीं कहीं आग लगाते, तरपाबाजी तलवार लेकर आते थे, बंदूक लेके आते थे, हिंदुओं को मारते थे। तो हम लोग डर के मारे वहाँ बेत की जो झाड़ी होता है ना, अपने जो झाड़ियाँ, उसमें छुप जाते थे। अब अपना माँ बाप उसमें लेकर छुप आते थे हम लोगों। फिर हम लोगों को डर लगा है, पिताजी माता जी सोचा है बाल बच्चे लेकर, हम लोग 5 भाई बहन, तो सोचा है वह बाल बच्चे लेकर इंडिया चले जाए। तो हम लोग सारा कुछ छोड़ छाड़ के लेके आया हम लोगों को 69 में। बांग्लादेश बनने से 2 साल पहले? हाँ, बांग्लादेश बनने से 2 साल पहले हम लोगों को लेके आया। उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय आपको शुरुआत में आप रहे वहाँ पे कि हम भी उसमें रहेंगे, हमारा देश है बांग्लादेश है और हम वहीं पे रहना चाहते हैं। लेकिन बाद में मुसलमान जो है, जो दूसरी कम्युनिटी आपके ऊपर हावी होगी, आपको मारने काटने लग गई। बिल्कुल, ये मुस्लिम लोग है जो वर्तमान, पहले तो थोड़ा अच्छा था, वर्तमान तो बहुत परिस्थिति खराब है। वहाँ के हिंदुओं के रहने की लायक नहीं है। हाँ,
यही बात है, एक पॉइंट इसमें और है कि जैसे मान लीजिए पहले तो पाकिस्तान के अंडर में था, जी। अब बांग्लादेश आज़ाद बन गया, जी। तो उसके बाद में तो फिर आपको वो तो देश एक आज़ाद बन गया ना, फिर भी आपको इधर ही रहना पसंद हुआ, फिर उधर फिर भी वहाँ पे जो है मुसलमान हावी हैं। यहाँ सरकार द्वारा हमको ज़मीन दी गई है और खेती बाड़ी करने लगा है। अब इस देश हमारा प्यारा है, यहाँ रहने लगे, यहाँ के सारा कुछ अपना बन गया है। जी जी। अब उस देश से कोई मतलब नहीं है। जो बांग्लादेश है इस समय, वहाँ पे भी इस समय हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो जो हमारे रिश्तेदार लोग हैं वहाँ भी अत्याचार हो रहा है वर्तमान रहा है, समय। अभी भी हो रहा है। जी, वर्तमान समय भी हिंदुओं को वहाँ तड़पा रहा है। जो वहाँ के कम्युनिटी है, मुसलमान ही है मेन, वही कर रहे हैं। हाँ, वही कर रहे हैं मुस्लिम लोग। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ।